हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे
श्री बृहद भागवत अमृत के 5वें अध्याय के 5वें श्लोक से। जिसमें हमने देखा था, श्रवण किया था, हनुमान जी पांडवों की प्रशंसा कर रहे थे। और नारद मुनि से बार बार आग्रह कर रहे थे कि वो जाके पांडवों के दर्शन करें। तो पहले तो हनुमान जी भी नारद मुनि के साथ जाके पांडवों के और कृष्ण के दर्शन करने जा रहे थे। फिर हनुमान जी ने विचार किया कि अगर कभी रामचंद्र को उनकी जरूरत पड़ जाए, कुछ ऐसा कार्य आ जाए और वो किम पुरुष वर्ष में उपस्थित नहीं रहेंगे, तो कहीं रामचंद्र के दर्शन करने या सेवा करने की अवसर को खो नहीं दे। इसलिए हनुमान जी उनके साथ नहीं गए। नारद मुनि तुरंत चले गए। नारद मुनि वहां पर उस स्थान पे गए जहां पे धर्मराज युधिष्ठिर जो है राजा के रूप में ये विचार कर रहे थे अपने घनिष्ठ भक्तों के साथ, घनिष्ठ सलाहकारों के साथ कि किस प्रकार से कृष्ण को हस्तिनापुर आमंत्रित किया जाए। जब राजा युधिष्ठिर ने श्रवण किया कि युधिष्ठिर महाराज उनके द्वार पर ही उपस्थित हैं, तब युधिष्ठिर महाराज तुरंत उनसे मिलने के लिए उस अपनी मीटिंग को छोड़ के गए। नारद उनके पास में आए और सिर झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया। युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को अपने असेंबली हॉल में अंदर लाए और उनको सम्मान का सीट दिया। इसके आगे वर्णन था, राज्ञा पूजार्थ मानिते पूर्ववद द्रव्य संचये मातस्य तच च वशुरानेव सा भृत्यानाचार्यत् सतन्। जैसा दूसरे लोगों ने माता जैसा दूसरे लोगों ने किया है, माता दूसरे लोग करते हैं। राजा युधिष्ठिर नारद मुनि की पूजा करने के लिए बहुत सारे सामग्री लाए, पर नारद मुनि ने उन्हीं सामग्री को ग्रहण किया। नारद मुनि ने आइटम को लिया और उसकी बजाय तुम्हारे ससुर जी का मतलब युधिष्ठिर महाराज की पूजा की और युधिष्ठिर महाराज के सेवकों की पूजा की। नारद मुनि ने अपनी पूजा कराने की बजाय युधिष्ठिर महाराज की पूजा की। तात्पर्य, पांडव लोग
जब तक नारद मुनि के पास पहुंचे, नारद मुनि तुरंत आ गए पास में, और उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को और पांडवों को दंडवत प्रणाम किया। युधिष्ठिर महाराज ने तुरंत उनके लिए पूजा सामग्री अरेंज किया। हालांकि इससे पहले भी प्रहलाद महाराज ने भी नारद मुनि की पूजा करने का प्रयत्न किया था, लेकिन युधिष्ठिर के पास सारी सामग्री थी नारद मुनि का सत्कार करने के लिए, पूजा करने के लिए। बट जैसे युधिष्ठिर महाराज पूजा करने लगे, नारद मुनि ने उनको स्टॉप किया, रोका, वो सारे आइटम सामग्री ली और पांडवों के पूरे परिवार की पूजा करने लगे, उनके सेवकों की। परीक्षित महाराज की जो माता है, परीक्षित महाराज की माता उत्तरा, वो तो पांडवों की निकट संबंधी थी, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज, पांडव लोग तो उनके ससुर। पांडव जब उत्तरा ये श्रवण कर रही थी, तब उत्तरा इस प्रयास को देखकर, इस विषय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। छठे श्लोक में आता है, हनुमत गदीतम हनुमं गदीतम तेषु हनुमद्गदितं तेषु कृष्ण अनुग्रह वैभवम्। हनुमद्गदितं तेषु कृष्ण अनुग्रह वैभवम्। मुहुः संकीर्तनयास मुहुः संकीर्तनया मुहुः संकीर्तनयास्य वीणा गीत विभूषितम्। नारद मुनि ने पांडवों की सारी प्रशंसा की जो उनको हनुमान जी ने सुनाई थी, और बताया था कि किस प्रकार से पांडव के ऊपर भगवान की कृपा है। नारद मुनि वो सारे शब्दों को अपने साथ में लगे वीणा बजाने लगे और गुणगान करने लगे पांडवों का। तात्पर्य में कृष्ण का जो फेवर है पांडवों की तरफ, वो एक धन के बहुत बड़े खजाने के समान है और अमूल्य है, और उसका कोई मापा नहीं जा सकता। नारद मुनि ने पांडवों की महिमा गाई बड़ी मधुर आवाज में, और साथ में वीणा भी बजाई। सातवें श्लोक में बताए, श्री नारद उवाच यूयं न लोके बत यूयं न लोके बत प्रिभागा येषां प्रियसो जगत ईश्वरे देवो गुरुर्बन्धुषु मातु देवो गुरुर्बन्धुषु मातुलेयो दुतः सुहृत् सखीर् उकितंत्र। नारद मुनि ने कहा, पांडवों से कहते हैं
आप तो वास्तव में बहुत भाग्यशाली, पृथ्वी पर बहुत भाग्यशाली लोगों में से हैं। जो सारे नियंत्रकों के नियंत्रक भगवान हैं, वो आपके प्रिय मित्र हैं, वो आपके गॉड हैं, आपके गुरु हैं, आपके संबंधी हैं, आपके मेरे भाई हैं, आपके संदेश वहां के, आपके शुभेच्छु हैं, आपके संदेश वहां के, आपके आपके आदेश का पालन करने वाले और आपके सारथी। तात्पर्य हमने देखा कि श्लोक नंबर 7 से 44 तक नारद इस 7वें श्लोक से लेकर 44 श्लोक तक नारद मुनि पांडवों की पांडवों के ऊपर भगवान कृष्ण की विशेष कृपा का वर्णन करते हैं। इसी श्लोक में वो वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से पांडवों ने कृष्ण के साथ उनका व्यक्तिगत संग पाया। कृष्ण के साथ उन्हें कई प्रकार के संबंध थे, इसलिए पांडवों को इस पृथ्वी पर बहुत भाग्यशाली वैष्णव मानना चाहिए। वास्तव में मनुष्यों का संसार ही कृष्ण भावनामृत को कल्टीवेट करने के लिए सबसे उचित स्थान है। इससे ऊपर वाले स्थान जैसे स्वर्गलोक, वहां पर ज्यादा शक्ति और इंद्रिय तृप्ति के लिए उचित साधन ज्यादा अवेलेबल है। हालांकि ये उच्च प्रकार के जो साधन है, ये बद्ध जीव के लिए बहुत आकर्षक है, बट ये जो सब त्याग और शुद्ध भक्ति के में बाधा है, ये साधन जो स्वर्ग के हैं, तो पांडव लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हमेशा कृष्ण के साथ रहने वाले। कि उनके सौभाग्य कि वो कृष्ण जब अवतरित होते हुए उनके साथ में वो रहे। पांडवों का जो सौभाग्य है वो असीमित है। भूरी भागा शब्द का मतलब है कि पांडवों का जो कृष्ण की पूजा है वो बहुत ज्यादा ऊंची है। भाग का एक और मतलब है हिस्सा। तो पांडव लोग जो हैं, कृष्ण का जो कृपा है भक्तों के ऊपर, उसका एक कुछ हिस्सा वो प्राप्त करते कृष्ण कृपा का पांडव लोग, क्योंकि पांडवों के अलावा कृष्ण के बहुत सारे भक्त हैं, पर वो जो कुछ हिस्सा है उनकी कृपा का, वो भी
माप के बाहर है। हालांकि पांडव लोग में प्रेम और करुणा है बहुत, सारे जीवों के प्रति पांडवों में प्रेम और करुणा है, लेकिन उनका मुख्य केंद्र जो है वो श्री कृष्ण है। पांडवों के अंदर जो करुणा है और प्रेम है, उसका मुख्य केंद्र बिंदु कौन है? प्रेम का केंद्र बिंदु कृष्ण है, देवी के पुत्र कृष्ण। पांडव लोग बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि वही कृष्ण जो उनके प्रेम का केंद्र बिंदु है, वही है सुप्रीम कंट्रोलर, वही पूर्ण नियंत्रक है। वो उनके भी नियंत्रक है, ब्रह्मा शिव और दूसरे देवताओं के भी नियंत्रक हैं श्री कृष्ण। तो पांडव लोग जो है कृष्ण को केवल अपने मित्र के रूप में ही प्रेम करते हैं, पर अपने स्वामी के रूप में भी उनकी पूजा करते हैं, उनके रक्षक के रूप में भी। वो उनके गुरु हैं, वो उनके जीवन के सारे चीजों में उनको गाइड करते हैं। वो एक फैमिली मेंबर भी उनकी माता साइड से, कुंती से। और जो पांडव की मदर जो है कुंती, वो वसुदेव की सिस्टर जो कृष्ण के पिता है। पर ये दोनों ही जो हैं कृष्ण के पिता वसुदेव, और कुंती महारानी, दोनों ही शूरसेन के संतान है। कृष्ण सम कुछ कई बार पांडवों के मैसेंजर बन जाते हैं। कई जैसे एक बार उन्होंने कृष्ण को हस्तिनापुर में भेजा था। विराट के राज्य से दुर्योधन को मैसेज देने के लिए। कृष्ण पांडवों के वेलविशर भी है, सूरत है, और बिना किसी भौतिक स्वार्थ के हैं, और कभी भी कोई उसके बदले में रिवार्ड एक्सपेक्ट नहीं करते। कई बार वो कृष्ण भी जो है अर्जुन के रथ को चलाते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में। अर्जुन को बोलते हैं सैन्योर उभयोर मध्य रथम स्थापा मैं अच्युत। अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए। ऐसे अवसर पर कृष्ण पांडवों के आदेश का पालन करते थे, बिना कोई प्रश्न पूछे पांडव के आदेश का पालन करते थे। इसलिए कृष्ण जो है उक्ति तंत्र, अपने शुद्ध भक्तों के शब्दों के अधीन हो जाते हैं। दूसरे वाक्यों में कृष्ण की जो पांडवों के साथ सारी डीलिंग है, वो ये बताती है कि कृष्ण ईगर है कृष्ण की जो उत्सुकता है पांडवों के अधीन होने की, वो तुरंत एग्री हो जाते हैं।
जो भी वो कार्य देते हैं उनको लिए एग्री हो जाते हैं। ये साथ में ये भी सूचना देते हैं जो हनुमान जी ने नारद जी को बताया था कि कृष्ण किस प्रकार से पांडवों की हेल्प करते हैं। वो रात्रि में पांडवों की रक्षा करते हैं। उक्ति तंत्र मतलब सेवक है। कृष्ण के बीच में और पांडवों के बीच में जो रिलेशनशिप है, ये उनके अंतरंग स्नेह के प्रदर्शित करते हैं। पांडवों के लिए कृष्ण जो है नित्य पूजनीय है, बट इससे भी ज्यादा वो उनके नित्य मित्र हैं। अर्जुन उनके मित्र जो हैं, अर्जुन उनके मित्र जो हैं वो देवी गौ जैसे शिव जी और उनके गुरु द्रोण की पूजा करते हैं। लेकिन जो पांडवस हैं, पांडवों की जो कृष्ण की जो पूजा है वो अलग है, क्योंकि ये शुद्ध प्रेम से आती है। यो ब्रह्म रुद्रादि समाधि दुर्लभ वेदोक्ति तत्पर्य विशेष गोचर श्रीमान नरसिंह किला वामनश्च श्री राघवेंद्र पियत्तम स्वरूप। ब्रह्मा, शिव जी और दूसरे डेमिगॉड जो हैं उनके लिए भगवान कृष्ण को साक्षात्कार करना कितना भी ध्यान कर ले, लेकिन उनका साक्षात्कार करना संभव नहीं है। भगवान कृष्ण को केवल वेदों के शब्दों से ही जाना जाता है। श्री मन नरसिम्हा, श्री वामन और श्री राघवेंद्र ये उनके विस्तार उन कृष्ण के। तात्पर्य में लिखते हैं सबसे आकर्षक और आध्यात्मिक व्यक्ति श्री कृष्ण को समझना डिफिकल्ट है। बड़े बड़े देवताओं को भी उनकी श्रेष्ठता थ्योरेटिकली पता है, पर लेकिन उनको कृष्ण कृष्ण प्रेम को आस्वादित नहीं कर सकते। सारे जो वैदिक टेस्ट है अल्टीमेटली कृष्ण के वर्णन के बारे में बताते हैं। व्यक्ति को वास्तव में वेदों का गुह्य रहस्य पता होना चाहिए, और जो कृष्ण की कृपा के कृष्ण के शुद्ध भक्ति कृपा से ही पता लग सकता है। ज्ञानी लोग अतन निरसन की विधि, अतन निरसन की विधि फॉलो करते हैं, जिसका मतलब है
नकारात्मक शब्दों के द्वारा सारी चीजों को रिजेक्ट करके फिर भगवान का निराकार रूप पता करना। लेकिन जो भगवान को अगर अच्छी तरह समझना है तो ये नेति नेति की विधि पर्याप्त नहीं है। वैष्णव लोग जो होते हैं वो परब्रह्म को व्यक्तित्व के रूप में जानते हैं, व्यक्ति के रूप में। वो भगवान का अलग अलग समय पे अवतारों के रूप में नरसिंह, वामन, रामचंद्र और इस प्रकार के अवतारों के रूप में उनको दर्शन कर पाते हैं। हर वैष्णव का भगवान के प्रति एक फेवरेट रूप है उसका। उनके इष्ट देव जो है वो उनका फेवरेट रूप है। हालांकि नरसिंह भगवान बहुत अपना भयानक रूप दिखाते हैं और क्रोधित होते हैं, लेकिन उनके भी कई भक्त हैं, वो उनको हमेशा याद रखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने प्रहलाद महाराज का केयर किया था और किस प्रकार से प्रहलाद महाराज की सारे खतरों से रक्षा की थी। वामन देव जी भी पॉपुलर हैं, एक छोटे ब्राह्मण के रूप में। उनके भक्त उनको याद रखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने 3 पग में सारे विश्व को कवर कर लिया था, सारे ब्रह्मांड को, और अपना विश्व रूप दिखाया था बलि महाराज। अनगिनत अनगिनत भक्तों ने करोड़ों साल तक रामचंद्र जी का आदर किया और उन्हें एक परफेक्ट राजा के रूप में याद किया। ये सारे जो अवतारों का आकर्षण है, एक कृष्ण के सुप्रीम अट्रैक्टिवनेस का, उनके परम आकर्षण का उदाहरण। सारे जो अवतार हैं भगवान के, वास्तव में उनके विस्तार हैं और हर एक अवतार शक्तिशाली है, पर कोई भी अवतार जो है उनके पूर्ण प्रदर्शन नहीं कर पाता। केवल श्री कृष्ण जो है उनकी सारी महिमा का प्रदर्शन कर पाते हैं। केवल श्री कृष्ण उनकी पूरी महिमा का प्रदर्शन कर पाते हैं। मेरा धोती कुर्ता है। तो किला शब्द से नारद बताते हैं कि कृष्ण की जो श्रेष्ठता है भगवान के सारे अवतारों में, वो सबको सर्वज्ञात है और ये शास्त्रों में इसकी स्थापना हुई है। विशेष श्रीमद् भागवतम में कहा गया, एते चांचा कला पुंशम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जो सारे अवतार हैं वास्तव में या तो कृष्ण के अंश हैं या कृष्ण के अंश के, पर कृष्ण जो है ओरिजिनल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण जो है नरसिंह, वामन और रामचंद्र से उसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए पांडव लोग जो हैं प्रहलाद महाराज, बलि महाराज और हनुमान से श्रेष्ठ। अन्ये अवतारश्च यदंशलेशतो ब्रह्मादयो यस्य विभूतयो मता माया च यशिक्षन् वर्तमावर्तिनी दासी जगत सृष्टि अवनंतकारिणी। भगवान के जो सारे अवतार हैं जो विस्तारित होते हैं वो केवल भगवान के अंश से विस्तारित होते हैं। बड़े बड़े देवता जैसे ब्रह्मा, ये उनके भौतिक ऐश्वर्य माने जाते हैं,
और जो भौतिक प्रकृति उनकी सेविका मानी जाती है और हमेशा खड़े हुए वो उन भगवान की सेवा करती और सृष्टि की रचना, पालन और विनाश कर। तात्पर्य भगवान के अवतार जैसे मत्स्य कुर्म भगवान की शक्ति का कम प्रदर्शन करते हैं और जो पृथु महाराज जैसे अवतार हैं वे वास्तव में जीव है, भगवान की शक्ति का कुछ आवेश है उनमें। और ब्रह्मा और दूसरे जो देवता हैं उन कृष्ण की जो शक्ति है, सृजन शक्ति है, उसका प्रतिबिंब है। जो वैदिक साहित्य हैं वो वैदिक साहित्य देवताओं और जो भौतिक विभूति है कृष्ण की, उनको लीला अवतारों में गिनती नहीं करते। उनका कहना है कि भगवान की जो लीलाएं हैं, भौतिक जगत को बनाने लीलाएं, वो उस आध्यात्मिक लेवल पे नहीं है जो उनके पर्सनल आनंद देने वाले लीला है, जिसके जिसके बीच में वो जिसके द्वारा वो अपने लविंग डिवोटीज से प्रहलाद महाराज, हनुमान, ब्रह्मा जी को आदान प्रदान करते हैं। श्रीमद् भागवतम में आता है दूसरे स्कंद के छठे अध्याय के 43 से 40 श्लोक में, साकार में निराकार में किसी भी रूप में इस भौतिक जगत में शक्ति, स्ट्रेंथ, पावर, ब्यूटी, रिचेस, ब्रीड, मॉडेस्टी, फॉरगिवनेस, मेंटल एंड परपेचुअल डेक्स्ट्रिटी, ये ये कुछ विशेष सत्य हैं और भगवान के रूप दिखाई देते हैं, बट वास्तव में नहीं है। कोई भी जीवित जीव जो है इस जगत में जिसके पास शक्ति है, सुंदरता है, धन है, मॉडेस्टी है, क्षमा है, ये सब चीजें वो सत्य तो दिखाई देता है लेकिन वास्तव में नहीं है। ये ब्रह्मा, शिव, विष्णु और दूसरे जो जीवों के बारे में होता है। आगे प्रसंग आता है, या नारद मुनि को बोला जाए, नारद मुनि अब मैं आपको बताऊंगा एक के बाद एक भगवान के जो अवतार हैं, जिनको लीला अवतार बोलते हैं। भगवान की लीलाओं को सुनने से वो सारे दूषित पदार्थ नष्ट हो जाते हैं जो व्यक्ति के कर्ण में एकत्रित है। ये भगवान की ऐसी लीलाएं सुनने में प्रसन्नता प्रदान करते हैं। ये आनंद प्राप्त करने वाली है, इसलिए मेरे हृदय में
श्रीधर स्वामी इन सब लीलाओं पे कमेंट्री करते हुए कहते हैं कि भगवान के कई ऐश्वर्य वाले अवतार इस जगत में हैं और हर अवतार जो है भगवान का कुछ न कुछ ऐश्वर्य बताता है। कोई उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बताता है, कोई उनका इंद्रिय शक्ति बताता है, कुछ उनका मेंटल पावर बताता है, कुछ उनका बल बताता है, कुछ उनका सुंदरता बताता है, कुछ उनका हरि शक्ति बताता है, कुछ उनकी विभूति बताता है, कुछ उतना उनकी बुद्धि बताता है और कुछ उनका तेज बताता है। ब्रह्मा जी बोलते हैं जो भगवान के गुण अवतार हैं वो स्वयं विष्णु और शिव हैं। ये तीन उनके गुण अवतार हैं। इस प्रकार से भगवान के अवतारों का वर्णन आता है। भगवान के ये ऐश्वर्य का वर्णन और उसके उनके साथ पांडवों के संबंध का वर्णन आगे के प्रसंग में और भी आएगा। आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री बृहद भागवत अमृत की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।